हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुजरात बेस्ड कंपनी के बारे में जो स्मॉल कैप कंपनी है और आने वाले समय में हाइपर ग्रोथ दे सकती है। तो कंपनी का नाम है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये अपने चैनल का डिस्क्लेमर है और इन्वेस्टमेंट आप अपने रिसर्च के बेस पे करिए, ऐसा हमारा आपको सबको विनंती है। तो अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड ये खास करके एक स्पेशलिटी केमिकल में काम करने वाली कंपनी है जो केमिकल बनाकर लोकल मार्केट में और एक्सपोर्ट करके अदर कंट्रीज़ में उसको सेल करती है। कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, जो 8,900 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है और उसको एग्जीक्यूट होने में 5 से 7 साल लगेंगे। मतलब कंपनी की सेल बढ़ेगी और सेल अभी निश्चित है। साथ में कंपनी के बिजनेस वर्टिकल को देखेंगे तो कंपनी लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, जिसमें उनका हिस्सा 91% का है। साथ में अदर स्पेशलिटी केमिकल में भी काम करती है, जो 9% उसका हिस्सा है। जो लाइफ साइंस की जो केमिकल है उसमें 3 भाग में बटा हुआ है। एग्रोकेमिकल, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और हर्बिसाइड्स कंपनी बनाती है और उसका जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा है 65%। पर्सनल केयर में भी कंपनी काम करती है, जिसका हिस्सा 17% है। खास करके एंटी बैक्टीरियल और अल्ट्रा वायोलेट प्रोटेक्शन, इस प्रोडक्ट में कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल में जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसका 9% का हिस्सा कंपनी अपने यहाँ प्रोडक्शन करती है। कस्टमर के बेस बारे में बात करेंगे तो 2022 के साल में कंपनी के पास 68 क्लाइंट्स थे और उसमें 25 मल्टीनेशनल कंपनीज उसमें शामिल थी। लेकिन आज की डेट में देखेंगे तो 75 क्लाइंट्स उसके अभी है और 31 एमएनसी कंपनीज उसके क्लाइंट है। जो टॉप के 10 क्लाइंट हैं उसमें से कंपनी को 77% का रेवेन्यू आता है। मतलब कस्टमर बेस बहुत ही बढ़िया है और बहुत बड़ा काम कंपनी कर रही है। कंपनी किस रीजन में कैसे स्प्लिट किया हुआ है, तो इंडिया में 36% का बिजनेस है, जैसे वैसे ही यूरोप में 30% का बिजनेस है, जापान में 16% का बिजनेस है, सिंगापुर में 11% का बिजनेस है और अदर जो कंट्रीज़ है उसमें कंपनी 7%, जैसे अफ्रीकन रीजन हो गया तो वहाँ कंपनी 7% अपना बिजनेस स्प्लिट किया हुआ है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है और अलग अलग मार्केट में जैसे एक ही मार्केट पे उसकी निर्भरता नहीं है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास अभी 6 मैन्युफैक्चरिंग कैप फैसिलिटी गुजरात में है, जिसमें 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सचिन के सूरत में स्थित है और 2 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी झगड़िया के भरूच में है। और ये 6 जो उनकी फैक्ट्री है उसका 70 to 75% यूटिलाइजेशन कंपनी कर रही है। तो कंपनी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, ये अपने चैनल है मानव इन्वेस्टमेंट, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। यदि आपका कोई दोस्त उसको पसंद करता है तो आप उसको ज़रूर शेयर करिए। कंपनी के कैपेक्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो कंपनी ने 670 करोड़ का कैपेक्स प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 3 ब्राउन फील्ड मल्टीपर्पज़ प्लांट बनाने का कंपनी का वो आयोजन है, जिसमें सचिन में 420 करोड़ का और झगड़िया में 250 करोड़ का कंपनी कैपेक्स करने वाली है। और उसमें से 482 करोड़ का अभी कैपेक्स बजट जो है उसका यूटिलाइजेशन हो गया है। कंपनी की बहुत बड़ी ताकत जो केमिकल कंपनी होती है वो R&D होती है। तो कंपनी के पास 2 ऐसे R&D सेंटर है, जिसमें 88 प्रोफेशनल्स काम करते हैं सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। कंपनी ने 5 साल में 55 करोड़ रुपये R&D में इन्वेस्ट किए हुए हैं और इससे जो कंपनी जो रिसर्च कर सके है ऐसे 17 मॉलिक्यूल्स कंपनी ने डेवलप किए हुए हैं और 90 मॉलिक्यूल्स अभी अंडर डेवलपमेंट है। कंपनी के एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे तो
कंपनी ने टेनफेक करके एक कंपनी है, उसमें 26% का स्टेक लिया हुआ है, जो फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री, फ्लोरिनेशन रॉ मटेरियल बनाने का काम करती है। दूसरा लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है एलिमेंटियम मटेरियल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका एडवांस केमिकल सप्लाई करने का काम करती है। तीसरा है साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपनी ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ है। तो उसमें एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस होते हैं, उसके लिए जो स्पेशलिटी केमिकल ज़रूर होती है तो वो कंपनी सप्लाई करती है। मतलब कंपनी अभी जो फ्लोरिनेशन और ईवी और साथ में एविएशन में भी अपना वो बढ़ाने का एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही है। इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी, कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए उसको सोलार और विंड से पावर जनरेट करने के लिए 59 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है और 99.6 मेगावाट कैपेसिटी की उन्होंने प्लांट वो किया है। इससे क्या होगा तो कंपनी का 15 करोड़ पर ईयर का सेविंग होगा, मतलब ये बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। और उसके जो कंपनी के प्लान में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 65% से ज़्यादा कंजम्पशन वो ग्रीन सोर्स से होगा। मतलब अभी जो कार्बन का जो नया रूल्स आ रहा है तो कंपनी इससे भी अपना जो नुकसान होने वाला है वो बचाने के लिए कंपनी अभी से तैयार है। फ्यूचर ग्रोथ की पॉइंट्स, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या है तो जो फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन और वाटर ट्रीटमेंट में जो केमिकल सप्लाई है तो उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। साथ में कंपनी ने केमिस्ट्रीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई है। इससे इको फ्रेंडली सॉल्यूशन कंपनी सबको दे रही है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है वो 12% से 12% CAGR से, मतलब हर साल 12% से ये मार्केट बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी मांग भी बढ़ने वाली है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 22% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है। कंपनी ने 9 न्यू मॉलिक्यूल्स वो लॉन्च किए हैं, जिसमें 5 फार्मा में है, 3 क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब एग्रीकल्चर में है और एक जो है वो पॉलीमर सेगमेंट में है। तो और इससे जो कंपनी ने अभी 2 साल में 15 ऐसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, जिससे जो कंपनी का फार्मा बिजनेस है वो 92% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। मतलब ये बहुत डबल हो गया है 2 ईयर में। फार्मा का जो बिजनेस है ये 15 प्रोडक्ट के कारण डबल हो गया है। कंपनी ने अभी फाइनेंशियल 26 में 175 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट वो रीपे करने का भी प्लान किया हुआ है। तो ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ अभी बन सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल में बारे में देखेंगे तो मार्केट कैप जो कंपनी का है 14,455 करोड़ है। कंपनी की जो प्राइस अभी चल रही है 1400 और 1000 के बीच में चल रही है। स्टॉक का पी 85 है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा पी हम बोल सकते हैं, तो आप स्टडी करके उसको वॉच में रख सकते हो। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.06 है। प्रोमोटर होल्डिंग 59.1% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 है। दोस्तों ये अपने फेसबुक का जो पेज है उसका है, वहाँ आपको शॉर्ट दिखने को मिल जाएंगे। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ हमने कुछ कंपैरिजन किया है। ये दिसंबर का है, ये मार्च का है और ये डिफरेंट है और उसका ये परसेंटेज है। तो कंपनी का जो सेल दिसंबर 2025 में 512 से बढ़कर 636 हो गया मार्च में, ये दूसरे 4 मंथ में। तो इसका वो 124 करोड़ बढ़ा है सेल और जिसकी परसेंटेज 24% होती है। लेकिन नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ देखेंगे
तो 512 में कंपनी को 61 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। वहाँ 636 करोड़ की सेल में 56 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, मतलब 5 करोड़ यहाँ सेल्स बढ़ी है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 8% से घटा है। तो कंपनी 100 रुपये जब इन्वेस्ट करती है एक्सपेंस में, मतलब सेल करती है 100 रुपये की, तो कंपनी को दिसंबर में 11 रुपये का फ़ायदा होता था और मार्च में 8 रुपये का फ़ायदा होता था। मतलब कंपनी 108.80 रुपये कमाती थी, 108.80 रुपये, जो 8 रुपये जो फ़ायदे में है। तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो वो जो प्रॉफिट है वो मार्च में थोड़ा घटा है, जो 26% तक है। क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसे हमको परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे ईयरली रिजल्ट 2025 का, 2026 का, उसका डिफरेंट और परसेंटेज देखेंगे तो सेल 1437 का जो था वो 2026 में 2365 हो गया है। तो मतलब यहाँ 64% का उछाल हम सेल्स में देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 2025 से 2026 में 160 से बढ़कर 222 हुआ है, जो 62 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है। और परसेंटेज में देखेंगे तो 38%, 40% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ जो 100 रुपये की सेल्स में कंपनी 11 रुपये कमा रही थी, तो 2026 में 9 रुपये कमा रही थी। उसका कारण जो डेप्रिसिएशन है और कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा बड़ा, वो इंटरेस्ट है थोड़ा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस बहुत ही कम है, 15% का डिफरेंस सिर्फ वो कंपनी बेयर कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो 2025 में कंपनी के पास 2740 का रिजर्व था और 2026 में वो बढ़कर 3188 हो गया। मतलब डिफरेंस देखिए 16% का डिफरेंस हुआ है, 448 करोड़ कंपनी ने रिजर्व बढ़ाया है। लेकिन बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग साथ में थोड़ी बढ़ी है, 1373 से 2026 में 1867 हुई है, मतलब 494 करोड़ का बोरोइंग बढ़ा है। और ये आंकड़ा आप देखेंगे तो थोड़ा सेम है। तो रिजर्व 16% से बढ़ा है, लेकिन बोरोइंग 35% से बढ़ी है। कंपनी की फिक्स एसेट्स है वो 2185 थी 2025 में और 3713 2026 में हुई है। मतलब यहाँ बहुत ही बढ़िया उछाल फिक्स एसेट में दिखा है 1528 करोड़ का, जो 70% तक होता है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 59.07% है, FII के पास 7% है, DII के पास 0.30% है और पब्लिक के पास 33 से 34% तक की शेयर होल्डिंग है। अभी कंपनी के पास देखेंगे तो 43,475,000 ये इतने शेयर होल्डर अभी ये कंपनी में अपना ये दिखा रहे हैं। लेकिन कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगी तो और शेयर होल्डर आएंगे और कंपनी का भाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप भी इन्वेस्ट करें तो अपने माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करें। आपने ये वीडियो पूरा देखा है, इसीलिए हम आपका खूब खूब आभार मानते हैं। थैंक यू।